नमस्कार। मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी। आज का जो विषय मैंने चुना है वो है सेल्फ केयर। हम अपने बारे में कितना ध्यान रखते हैं, कितना सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये टॉपिक मैंने चुना है और इसका नाम दिया है 360 डिग्री सेल्फ केयर टिप्स, जो आज मैं आपको दूंगी ताकि आप एक होलिस्टिक अप्रोच में, पूरे सर्कल में आप अपनी केयर कर सकें, अपना सेल्फ केयर रूटीन रिजीम फॉलो कर सकें और एक हेल्दी माइंड, बॉडी और सोल के साथ रह सके। सो बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए लेट मी स्टार्ट दी वीडियो नाउ। सेल्फ केयर को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बॉडी सेल्फ केयर, माइंड सेल्फ केयर एंड सोल सेल्फ केयर। हम तीनों कैटेगरीज या डिपार्टमेंट्स में जब अपनी रूटीन फॉलो करें और एक हेल्दी स्टेट में आएंगे तभी हम 360 डिग्री सेल्फ केयर इसको नाम दे सकते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी बॉडी सेल्फ केयर की, जिसको हम फिजिकल सेल्फ केयर भी कह सकते हैं। यूजुअली हम इसको अपनी आउटर अपीयरेंस से ज़्यादा कंपेयर करते हैं या नापते हैं, ऐसा कहना चाहिए। कितने हम फिट दिख रहे हैं, कितने हम अपीयरेंस हमारा कितना अच्छा है, हम सैलून कितने टाइम गए, हमारी मसाज कितनी टाइम हो रही है, हमारे हेयर कितनी शाइनी है, इन सब आउटर अपीयरेंसेस पे मापते हैं। बट इन आउटर अपीयरेंसेस के लिए हमारी इनर जो अपीयरेंस है कहना चाहिए, या हमारी जो इनर कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है इन योर बॉडी, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। हेल्दी डाइट गोज फॉर योर हेल्दी बॉडी एंड फॉर योर हेल्दी माइंड टू। तो बहुत ज़रूरी है हम एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रहे, प्रोटीन हमारे अंदर ज़्यादा जाए, विटामिन ज़्यादा जाए, मिनरल ज़्यादा जाए और कार्ब्स और फैट्स कम हो। हेल्दी डाइट जितना रहेगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। यूजुअली आपने नोटिस किया हो, आप जिम रोज जाते हैं, रेगुलर योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, हेवी वेट जिमिंग कर रहे हैं, बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा बिकॉज आपकी डाइट वैसी ही है जैसे पहले ही थी। शुगर इंटेक भी उतना ही है, आप प्रोसेस्ड फूड भी उतना ही खा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा आपको मिल नहीं रहा। तो इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बॉडी के लिए कि आप अपनी हेल्दी डाइट रखें। सेकेंड कम्स इज़ दी वाटर इनटेक। मोर देन 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, पानी है। तो पानी हमारी बॉडी में कमी ना रहे, इसलिए हमें रेगुलर कम से कम 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर रोज पीना है। और इसकी कमी रही तो हमारी बॉडी के बैलेंसेस में भी गड़बड़ी हो सकती है। एंड अगर मैं ऑर्गन्स की ही बात करूं तो ब्रेन और हार्ट को मिला के इट्स मोर देन 90% जो वाटर है हमारे अंदर। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के लिए। तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, स्पेशली समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा। द थर्ड कम्स इज द स्लीपिंग पैटर्न। मिनिमम 6 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। यूजुअली 7 to 8 रहे तो बहुत ही अच्छा है, बट एटलीस्ट 6 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए, वो भी साउंड स्लीप। स्ट्रेस, टेंशन या हॉरिफाइड ड्रीम्स में अगर आपकी बार बार नींद टूट रही है तो इट्स नॉट अ गुड साइन। द फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट वन बॉडी केयर में इज़ योर एक्टिविटी। स्पेशली आज के टाइम पे या तो हम लॉकडाउन में हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, या हम इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो चुके हैं कि सब कुछ हमारा काम बैठे बैठाए हो जाता है। हमारी एक्टिविटी इज़ वेरी लेस, बॉडी एक्टिविटी। और बॉडी को एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है टू रीएक्टिवेट देयर मेटाबॉलिज्म। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी बॉडी मूव कर रही है, चाहे वो जिम हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, वॉक हो, कुछ भी हो, बट रेगुलर एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी इज रिक्वायर्ड for keeping your body very healthy. The second comes mind सेल्फ केयर। जिस तरह हम अपनी बॉडी को अच्छा खाना खिला के, पानी पिला के हेल्दी बना सकते हैं, उसी तरह हमको अपने माइंड को भी फीड करते रहना है। और माइंड का सोर्स जो है, जो फूड है, वो है इंफॉर्मेशन। हम उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उसको क्या रिटेन करने को मजबूर कर रहे हैं, क्या याद करवाने को मजबूर कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स एक्चुअली दैट इज़ द माइलस्टोन या मेजरमेंट कि हमारी बॉडी या हमारा माइंड कितना एक्टिव रहेगा या कितना हेल्दी रहेगा। तो ध्यान दीजिए, माइंड सेल्फ केयर में इमोशनल सेल्फ केयर भी आता है, सोशल सेल्फ केयर भी आता है।
किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, कितनी एनर्जी आप पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आप लोगों से ले रहे हैं, कितना स्ट्रेस, कितनी एंग्जाइटी में है, कितने गुस्से में है, कितने प्यार से हैं। ये सब क्राइटेरिया हैं माइंड सेल्फ केयर के। तो ध्यान दीजिए किन लोगों के आसपास आप रह रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं। अपडेटेड रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बट हर इन्फॉर्मेशन को माइंड से कनेक्ट करना या अपने इमोशन से कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं, उनसे बिलीव बनाना ज़रूरी नहीं कि इतने क्राइम हो रहे हैं तो बेटियों को बाहर भेजना सेफ नहीं, घर में रखो, पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, या ऑनलाइन ही कराना ज़रूरी है, या कॉरेस्पॉन्डेंस ही कराना ज़रूरी है, या कुछ भी शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है तो यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड ऑफ इट बिकॉज आपका पैसा उसमें लगा है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी नेचुरल टू गेट स्ट्रेस्ड। बट हर इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने इमोशंस को कनेक्ट करें, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो ही मेरा यहाँ पे पॉइंट है आपको बताने का। तो माइंड सेल्फ केयर या मेंटल सेल्फ केयर या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो आपकी है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके हैं, आप उन पर एक बार चेक करें कि आप किन से कितना क्या रिसीव कर रहे हैं और किसको कितना क्या आप दे रहे हैं। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज सोल सेल्फ केयर, जिसे हम स्पिरिचुअल सेल्फ केयर भी बोल सकते हैं। लोग अक्सर स्पिरिचुअलिटी को अपनी रिलीजियस बिलीव्स के साथ टाई करते हैं या अपने रिचुअल्स के साथ टाई करते हैं, जो completely करेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज वे 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 मोर देन जस्ट हैविंग योर रिलीजियस फेथ्स, बट येस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो आपको अपने अंतरात्मा से जोड़े, जो आपको अपने हायर सेल्फ से जोड़े। कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो आपको अपने आप से जोड़ती है, उस एनर्जी से कनेक्ट करती है जो एकदम प्योर है, जो इस यूनिवर्स को चला रही है, उसे स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। और यूजुअली ये रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीव्स, मंदिर में जाना, अजान पढ़ना, चर्च में जाना, वो एनर्जी, वो ऑरा हमको उस एनर्जी से कनेक्ट कराती है, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कराती है। तो येस, रिलीजियस होना कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। बट स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ आपके रिचुअल्स नहीं आते, आप कुछ भी ऐसा कार्य जो आप करते हैं, शायद किसी एनजीओ सर्विस से अगर आप जुड़े हैं और उन बच्चों की या किसी भी मदद, जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करने के बाद आपको एक तसल्ली, एक सुकून मिलता है, तो आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। कभी कभी सिर्फ अपने आप अकेले समय बिताने पर भी, मेडिटेशन करने से या अपने इंटरनल डायलॉग करने से भी आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। आप कैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेचर वॉक, अक्सर आप सनराइज या सनसेट में अकेले घूमें, चाहे ऑफ कोर्स जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, नेचर्स वॉक जिसे कहते हैं, वो आप करें, अपने आप से बात करें, आपको एक अलग तरीके की एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी आपको अपने आप से जोड़ती है, आपके इनर सेल्फ से जोड़ती है। तो स्पिरिचुअल सेल्फ केयर या सोल सेल्फ केयर में आता है आप अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं। तो माय हाईली रिकमेंडेशंस, माय रिक्वेस्ट टू यू कि एटलीस्ट दिन में आप 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालें, जिसमें आप वो करें जो सिर्फ आप चाहते हैं। भले ही उसमें आप म्यूज़िक सुनना हो, गार्डनिंग करना हो, वॉक पे जाना हो, आईने के सामने अपने आप को निहारते हुए सिर्फ अपने बारे में बातें करना हो, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, बट अपने आप से बातें करें, अपना इनर डायलॉग देखें, क्या आप बात करते हैं, अपने आप को कैसे रेट करते हैं, कितना अच्छा कितना बुरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अपने आप से जुड़ने के लिए। सो दैट्स इट गाइज, दीज आर दी 3 कैटेगरीज। ये वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपनी 360 डिग्री हेल्थ केयर को अचीव कर सकते हैं, सेल्फ केयर को अचीव कर सकते हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल बहुत ज़रूरी है, एंड ये तीनों कनेक्टेड हैं। आप अगर बॉडी पे ध्यान देंगे, आप एक्टिव होंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा। अब माइंड मेडिटेशन करेंगे, कुछ भी माइंडफुलनेस करेंगे, तो आप अपने सोल से भी कनेक्टेड होंगे। एंड अगर आप अपने सोल से कनेक्टेड हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, तो आपकी माइंड और बॉडी ऑलरेडी एनर्जाइज्ड रहेगी। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से शुरू करें, पॉइंट इज़ कि आप तीनों में अपने रिजल्ट्स देखेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्राई करें,
ज़रूर देखें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपको क्या शुरुआत नया रूटीन फॉलो करना चाहिए, या आप जो ऑलरेडी रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, सो दैट आप उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकें, कुछ अच्छा कर सकें। अपने सेल्फ केयर के लिए थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे तो बाकी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी छू मंतर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। So that's it guys, this is about self care tips by me. I hope आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू यूज़र हैं तो, नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी बताएं कि आप इनमें से किस किस बात से कनेक्ट करते हैं। एंड कीप वॉचिंग मी। Till then, stay healthy from here also. That is very important, guys. Till then, take care. Bye bye.